लालिया के किसानों ने सफीना शुगर मिल्स के सामने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए सरगोदा फैसलाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया है। एक तो शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू करने में ताखीर की, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ हीलों बहानों से किसानों को मुबैना तौर पर तंग किया जा रहा है। लालिया में किसानों ने मकामी सफीना शुगर मिल के सामने मिल इंतजामिया की जानिब से गन्ना वापस भेजने और नजायज कटौतियों के साथ साथ किसानों के लिए वजन कांटा डिस्प्ले न करने पर एहतजाज करते हुए सरगोदा फैसलाबाद रोड को बंद कर दिया। किसान इत्तेहाद चिन्योट के सदर सोहराब लूना का कहना था कि सफीना शुगर मिल की इंतजामिया किसानों के साथ जुल्म कर रही है। आज का ये पुरअमन एहतजाज मेरा किसान कर रहा है, जो उसके साथ जुल्म हो रहा है। आप ये देख सकते हैं मेरे बैग पे ये जो ट्रालियां आई हैं, कुछ उन्होंने गन्ना उतार लिया, साफ गन्ना। ये इनकी बदमाशी है शुगर माफिया की, साफ गन्ना ले नहीं रहे और ये डिस्प्ले इन्होंने लगाया हुआ था, वजन जो आम जिम्मेदार देख सकता वो भी उतार दिया है। ये इस बात की गवाही है कि ये 2 नंबरी इन्होंने शुरू की हुई है। किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए तहसील बार एसोसिएशन लालिया के वकला भी एहतजाज में शरीक हुए। जनरल सेक्रेटरी मलक इमरान हैदर निसुआना का कहना था कि जहां जुल्म होगा वकला कम्युनिटी वहां पर मजलूम का साथ देने के लिए मौजूद होगी। सफीना शुगर मिल्स इंतजामिया किसानों के साथ जुल्म कर रही है और इनका मुआशी कत्ल कर रही है। जब भी अवाम के जो आईनी हकूक हैं उनकी पामाली होगी, वकला हमेशा अपनी अवाम के साथ सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। और ये जो शुगर माफिया है ये आज का मसला नहीं है, ये तकरीबन 20-30 साल से ये मसला है कि ये किसानों को लूट रहे हैं और गरीब किसान का खून चूस रहे हैं। शुगर मिल्स ने अगर किसानों का गन्ना बर वक्त न खरीदा तो जहां किसानों का मुआशी नुकसान होगा तो वहीं गंदम की बुआई भी ताखीर का शिकार होगी और आइंदा साल गंदम की कीमत का सामना करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, सिटी 41, लालिया। गैस का बहरान आने वाले दिनों में शदीद तर होने का खदशा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सिर्फ गैस मुयस्सर आने वाले दिनों में ही होगी, इसने सनतकारों को मजीद परेशान कर दिया है। गैस मुयसर होगी सिर्फ मखसूस सनती जोन्स को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की इंडस्ट्री को सिर्फ गैस मिलने की खबर ने बाकियों को परेशान कर दिया। शहर फैसलाबाद पैडमिक से कई गुना ज्यादा इंडस्ट्री दीगर इलाकों में है। खबर पर खुड़ियावाला, जड़ावाला रोड, जंग रोड, समंदरी रोड, सरगोदा रोड, समाल इंडस्ट्री स्टेट के इंडस्ट्री मालकान परेशान हो गए हैं। दिसंबर के वस्त में कमर्शियल सार्फिन को महंगी होने वाली गैस भी बंद होने का खतरा डरा रहा है। साबिक सेंट्रल चेयरमैन आरिफ एहसान मलिक कहते हैं कि गैस की बिला तात्तुल सप्लाई जारी रहनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। महंगे रेट्स पर गैस के बाद अब मखसूस जोन्स को गैस सप्लाई मजीद कास्ट बढ़ाएगा। बहुत थोड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ गैस की खपत बहुत कम है। जहाँ ज़रूरत है, फैसलाबाद में स्कैटर्ड इंडस्ट्री है, सबकी ज़रूरत है। और मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि इंडस्ट्री को सबसे पहले ऑन दी टॉप आप गैस की सप्लाई करें ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके, एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, सिस्टम तरक्की कर सके। हुकूमत घरेलू सार्फिन की बजाय इंडस्ट्री को तरजीह पर रखे तो मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन होगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। सरकारी यूनिवर्सिटीज का इल्हाक शुदा सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के साथ अलग अलग सलूक। सरकारी कॉलेजेस को BS में निजी कॉलेजेस से ज्यादा सहूलियात मैसर आने लगी। सरकारी यूनिवर्सिटियों के अलहाक शुदा सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के साथ अलग अलग पॉलिसी सामने आ गई। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन ने अलहाक शुदा तमाम कॉलेजेस के लिए एक जैसे कानून बनाने का मुतालबा कर दिया। निजी कॉलेजेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कासिम बुटर और चौधरी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि सरकारी कॉलेजेस को BS में निजी कॉलेजेस से ज्यादा सहूलियात दी जाती हैं। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा के पास 40% जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के पास सिर्फ 20% नंबर्स का इख्तियार है। फीस स्केड्यूल जो अगर हम ले लें, उनका रजिस्ट्रेशन फीस, उनकी एग्जामिनेशन फीस जो है वो कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस जो एफिलिएटेड हैं उनसे कम होती है। जो हमारे प्राइवेट कॉलेज जितने भी यूनिवर्सिटी के साथ हलाक शुदा हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी ज़्यादा होती है, यूनिवर्सिटी को हमें शेयर भी देना पड़ता है। जो तो सरकारी सतह पे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके सेमेस्टर प्रोग्राम में मिड टर्म की वेटेज ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की वेटेज कम है। दूसरे नंबर पे उनके जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम हैं उन बच्चों के सेंटर उन्हीं सरकारी एफिलेटेड कॉलेजेस में बनते हैं, उन्हीं का स्टाफ है। सरकारी कॉलेजेस के इम्तिहानात और नताइज पहले जब प्राइवेट कॉलेजेस के इम्तिहानात लेट किए जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा के नताइज 2-2 सेमेस्टर गुजरने के बाद जारी किए जाते हैं। उनका कहना था कि प्राइवेट और सरकारी इदारों की तफरीक खत्म करके तमाम कॉलेजेस के लिए एक जैसे कानून बनाए जाए। हमारे पेपर चूँकि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है तो यूनिवर्सिटी के बिहाफ के ऊपर पेपर लिए जाते हैं, उनका एक टाइम टेबल दिया जाता है, शेड्यूल बनाया जाता है। फिर उस शेड्यूल में जो है वो इस तरीके से बाद औक़ात जो है वो चेंजेस कर दी जाती हैं कि उसमें हमें खुद भी नहीं पता होता कि बच्चों के जो है वो पेपर कब होंगी। GC यूनिवर्सिटी ने ADP की डिग्री मुकम्मल करने के बाद
5वें सेमेस्टर में लास्ट ईयर अपने कैंपसेस में दाखिले जारी कर दिए और इस साल सरकारी एफिलिएटेड कॉलेजेस को इसकी परमिशन दी, जबकि प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस को इसकी परमिशन नहीं दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा हक मारा गया प्राइवेट इदारों का। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन ने तमाम इल्हाक शुदा कॉलेजेस के लिए एक जैसी पॉलिसी का मुतालबा किया है ताकि बच्चों को एक जैसी ऑप्शन मुयस्सर आए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का साइंस में दिलचस्पी रखने वाले 500 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम के तहत मैट्रिक साइंस में 60% से ज्यादा नंबर्स के हामिल तलबा से 23 दिसंबर तक दरखास्तें तलब कर ली गई। इन तलबा के सिर्फ साइंस के 4 मज़ामीन में 70% से ज्यादा नंबर होने की शर्त भी आयद की गई है। एनटीएस के तहत इंग्लिश, रियाजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर मुश्तमिल साइंस टेस्ट भी लिया जाएगा। कामयाब तलबा को एफएससी के दौरान 2 साल 15,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा और एफएससी के दौरान ही इन तलबा को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा और साइंस के प्रोजेक्ट्स पर काम करवाया जाएगा। फैसलाबाद में मोहल्ला रसूल पाक की टूटी सड़कें इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गई हैं। फैसलाबाद में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सफर करना किसी आफत को बुलावा देने से कम नहीं है। ऐसा ही हाल है कुछ मोहल्ला रसूल पार्क के मेन रोड का, जो टूट फूट की वजह से इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि वासा ने पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई की, जो कई साल गुजरने के बावजूद दोबारा तमीर नहीं की जा सकी। उन्होंने क्रेन ली, फॉल्ट कोई और निकला, वो मेन चौक है चुंगी चौक, उससे लेके आगे दाऊ चौक तक उन्होंने जगह जगह खड्डे मार दिए। वो उनकी लाइन प्लग की वजह से बंद थी, उसके बाद से रोड इसी तरह है। अब अगर कैमरामैन आपका दिखाए तो देखें क्या हाल है। आए रोज कोई ना कोई सवारी, कोई ना कोई रक्शे वाला वो उल्ट जाता है। कई सालों से खस्ता हाल सड़क से गुजरना किसी अजाब से कम नहीं। चिंगची रक्षा ड्राइवर का कहना था कि मैं इतना कमाता नहीं जितने रक्शे की मुरम्मत पर लग जाते हैं। पीछे मेन चौक का चुंगी चौक, उसको भी ले लें, वो भी 24 घंटे ट्रैफिक बंद रहती है। स्कूल टाइम तो उधर से आप गुजर ही नहीं सकते। इसी तरह अगर ये सामने आप देखेंगे, सामने वाला चौक, ये भी तकरीबन दिन में कोई 10 बार बंद होता है। सड़क की खस्ता हाली पर मुश्किलात के शिकार इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से फिलफौर सड़क दोबारा तमीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट फैसलाबाद रोड की मुरम्मत में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ने ऑडिट शुरू कर दिया। मटीरियल के लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए सैंपल भी लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन अब्दुल हफीज, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट एक्सियन हाईवे डिपार्टमेंट समेत दीगर भी नमूना जात लेते वक्त मौजूद थे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में आई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिना बड़ा मसला बन गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को ईवीएम खत्म करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने हदायत की है कि ईवीएम की वजह से बल्दियाती इंतखाबात ताखिर का शिकार न हो, इसलिए इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए ईवीएम की खत्म की जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रुकन पंजाब असम्बली ख्याल अहमद कासरो और अहमद शफीक की मुलाकात। ख्याल अहमद कासरो और अहमद शफीक ने वज़ीर आला को वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में 2.5 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने मुतासरीन सैलाब के लिए माली इमदाद पर ख्याल अहमद कासरो का शुक्रिया अदा भी किया। यहाँ आपको आगाह करें, सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर इरशाद का दौरा फैसलाबाद, जनरल अस्पताल समनाबाद और हसीब शहीद कॉलोनी में सहूलियात का जायजा लिया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्टर इरशाद ने रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां फारूक हबीब के हमरा जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा किया। इस मौका पर मियां फारूक हबीब का कहना था कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत की है और बर वक्त काम मुकम्मल न करने पर मुतल्लिका ठेकेदार की कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने और केस एंटी करप्शन को भिजवाने का इंदिया दे दिया है। ताहम 31 दिसंबर तक अस्पताल 250 बेड पर फाल कर देंगे, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करेंगे। ये 250 बेडेड हॉस्पिटल है और इसकी जो बिल्डिंग की कंप्लीशन है उसका भी जायज़ा लिया है और जहाँ यहाँ पर जो ज़रूरियात हैं हॉस्पिटल की, चाहे वो डॉक्टर्स के हवाले से है, चाहे वो अमले के हवाले से है, हॉस्पिटल का जो अगला फेज़ एक्सटेंशन के हवाले से है, उन तमाम चीज़ों का हमने जायज़ा भी लिया है, कुछ फैसले भी किए हैं।
सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्टर इरशाद का कहना था कि जनरल अस्पताल समनाबाद के दौरे का मकसद कमियों कोताहियों को दूर करना है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। 1000 डेंगी वर्कर फैसलाबाद के लिए भर्ती होना थे, मगर सीजन खत्म होने वाला है, इसलिए वो अब भर्ती नहीं होंगे। 31 दिसंबर तक जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो उसको कंप्लीट करके उसका PC4 वो सबमिट करवाएं। PC4 सबमिट करवाने के बाद एक टीम जो है वो PND से विजिट करेगी और ये जो हॉस्पिटल है फिर बाकायदा तौर पर महकमा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले हो जाएगा। बाद जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी का विजिट किया गया तो सूबाई वजीर मादनियात लतीफ नजर गुज्जर का कहना था कि दिसंबर के दरमियान में इमारत का काम मुकम्मल हो जाएगा और मार्च 2023 में अस्पताल मुकम्मल फाल होगा। बिजली की सप्लाई का मसला है जिसे दूर कर रहे हैं। भी आज विजिट किया, मैं बल्कि शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी जो हमारे हैं इरशाद साहब लाहौर से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। इसमें जो रुकावटें थी अगर फंड्स के हवाले से है या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला ये आज टाइम दिया है इन्होंने, मिड दिसंबर तक इनका ये हो जाएगा। और डॉक्टर इरशाद ने कहा कि जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में डॉक्टरों की कमी नहीं, मशीनरी भी अस्पताल को फराहम कर रहे हैं। हमारे पास फंड्स वाफर मिकदार में मौजूद हैं, जहां ज़रूरत होगी खर्च करेंगे। डॉक्टर्स के हवाले से इस वक्त एडहॉक जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं डॉक्टर्स की, लेडी डॉक्टर्स की और कंसल्टेंट्स की, उसमें अगर कोई कमी है तो वो भी HR पूरी हो जाएगी। और जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया है कि मार्च तक ये कमिटमेंट दी गई है बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिगार्डिंग बिल्डिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद और दोनों अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ब्रीफिंग भी दी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अदोजार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आगाह करें डीजी लाइव स्टॉक डॉक्टर सैयद नदीम बदर का दौरा चिन्योट। लाइव स्टॉक ऑफिस में चलने वाले स्कीम्स का मुआयना किया, जानवरों के अस्पताल और सहूलियात समेत सहूलत सेंटर का भी जायजा लिया। डीजी डॉक्टर सैयद नदीम बदर ने लाइव स्टॉक ऑफिस में कट्टा बचाओ, कट्टा फरबा और पोल्ट्री यूनिट की तकसीम के तहत चलने वाले प्रोग्राम्स का मुआयना किया। और आपको बताएं, पाकिस्तानी फिल्म, TV और थिएटर इंडस्ट्री का एक और चमकता सितारा अफजाल अहमद की सूरत में बुझ गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी फिल्म स्टार अफजाल अहमद बचपन से जवानी तक किसी घर में रहे। अम्मा दाना ने फिल्म स्टार अफजाल अहमद की बचपन में खिदमत भी की। अच्छा लगता था ये, मैं अब भी बच्चों को आई ये थी फिल्म तो बच्चों को कहती देखो ये अफजाल है, अपने पोतों को पोतियों कहती थी ये अफजाल है, देखो ये यहाँ से गया है। TV, फिल्म और थिएटर पर 3 अशरे राज करने वाले अदाकार अफजाल अहमद ने अपने 35 साल कैरियर के दौरान उर्दू, पंजाबी, पश्तो फिल्मों में काम किया। अफजाल अहमद ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के जोहर के बायस 90 की दिहाई में खूब शोहरत कमाई। हेयर ड्रेसर मोहम्मद हाशिम कहते हैं उन्होंने कई बार जुल्फें तराशी और मेकअप भी किया। लाहौर में था फिल्म में काम किया, मैंने उनके काफी गेटअप किए, उन्हें कटिंग भी की, जंग भी आते रहते थे मेरे पास आते थे, कटिंग मैं ही करता था लाहौर जाके उनकी। मारूफ अदाकार अफजाल अहमद अलालत के बाद जनरल अस्पताल लाहौर में इंतकाल कर गए। जंग में आज भी इनसे वाबस्ता अफराद इनको याद करते हैं। कैमरामैन अली और अजीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। आगे बढ़े आगाह करें, फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बॉस लेडीज एक्सपो का इनेकाद। बॉस लेडीज एक्सपो की नुमाइंदगी कारोबारी खवातीन ने की। मुनाकिब होने वाली एक्सपो का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। बॉस लेडीज एक्सपो की नुमाइंदगी कारोबारी खवातीन ने की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। खवातीन को रियल एस्टेट के हवाले से खुसूसी तौर पर आगाही दी गई। इस मौका पर साबिक सदर और एग्जीक्यूटिव मेंबर कुरतुलैन, चेयरपर्सन टूरिज्म स्टैंडिंग कमेटी शातिया शरीफ, साबिक सीनियर नायब सदर शाहिद आफ्ताब और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर खुरम तारिक ने शिरकत की। बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और इट्स लॉन्च ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट और उन्होंने इससे बता दिया कि उन्होंने नेक्स्ट 2 इयर्स में चैम्बर की डायरेक्शन क्या रखनी और कहाँ पर लेके जाना है। I see a lot of potential and I'm excited. एक्सपो का इफ्तिताह सदर रुबीना अमजद ने किया। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खवातीन के लिए कारोबारी मौक़ों के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार को सराहा गया। मेरी कोशिश यही थी कि इसकी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमने टेक ओवर किया, जैसे और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हुए, लेकिन ये हमारा एक बिग इवेंट था और हमने रियल एस्टेट का जो है इसको सेलेक्ट किया। एग्जीक्यूटिव मेंबर मुनज़्ज़ा खुरम, एग्जीक्यूटिव मेंबर दानियाल, सितारा ग्रुप CEO और साबिक सदर मियां मोहम्मद इदरीस ने भी सेमिनार में शिरकत की। मियां इदरीस का इस मौका पर कहना था कि खवातीन की आगाही पर मबनी सरगर्मियां होनी चाहिए। जब तक खवातीन ने
ان ممالک کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیا وہ ملک ترقی نہیں کر رہے. تو وہ اکانومیز جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ جس طرح سے آج کے دور میں ممالک ترقی کر رہے ہیں گروتھ نہیں آ سکتی. کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے آگاہی سیمینار ہونے چاہیے تاکہ وہ آئندہ جدت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر انداز سے اپنے کاروبار کو چلا سکیں. کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ خلفہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد میں شیخ محمد اشرف میموریل T20 کرکٹ لیگ کا فائنل میچ کمبائن 11 نے ریلوے 11 کو 22 رن سے شکست دے دی. کمبائن 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 135 رنز کا ہدف دیا جبکہ ریلوے 11 113 رنز پر ڈھیر ہو گئے. ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا. ایک ایسا ہی نام ہے فیصل آباد کے محمد بلال کا، جنہوں نے معذوری کو مایوسی میں بدلنے کے بجائے درزی کا ہنر سیکھ کر باعزت روزگار سے پر امید زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے. جو ہر حال میں خوش ہیں. جی ہاں، معاشرے میں ایسے کئی افراد ہیں جن کے پاس خدا کی عطا کر تمام نعمتیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی گلے شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے برعکس محمد بلال نے معذوری کے باوجود اپنی محنت، لگن اور ہمت سے معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا. درزیوں کا ہنر سیکھا، خود کی دکان بنائی اور مایوس افراد کو مایوسی سے نکال کر ہمت کرنے کی مثال قائم کی. محمد بلال کہتے ہیں 3 سال لگا کر ہنر سیکھا، آج اپنا کام کر رہا ہوں. 3-4 سال یہ سیکھا، اس کے بعد میں نے گھر میں شروع کر لیا. یہ 2 اور ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی کاریگر ہے. اب یہ کاریگر یہ بھی ہے، 1-2 سیکھ کے بھی گئے ہیں. محمد بلال کے چھوٹے بھائی اور ساتھ کام کرنے والے شاگرد کہتے ہیں بلال ایک باہمت شخص ہے جس کے حوصلے سے ہم میں محنت کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. تو پولیو ہو گیا بچپن چ تے بھائی کام سیکھتے سی، سیکھ لیا انہوں نے کام تے اسی انہوں مجبوری نہیں سمجھ دیتا. اسی وہ نال کھڑے ہو گئے، وہ کام سیکھ گیا ہے، میں نال بیٹھ گیا تے وہ نال چلتے رہے تے اللہ کا شکر ہے اسی اپنی دکانداری کر کام کرتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا تو گھبرا جاتے ہیں، میں ان کو حوصلہ افزائی دیتا ہوں تو یہ ماشاءاللہ ہارتے نہیں ہے ہمت اور اپنے کام کو کام سمجھ کے کرتے ہیں. آج مزدوروں کے عالمی دن پر محمد بلال کا کہنا ہے کہ اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بننے دینا چاہیے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد. ادھر جھنگ میں گورنمنٹ کالج ہادیوال کے طالب علم محمد عامر نے معذوری کو پس پش ڈال کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں. بچپن میں پولیو جیسی مہلک بیماری کا شکار ہونے والا محمد عامر معذوری کو پچھاڑ کر اعلیٰ تعلیم کا حصول جاری رکھے ہوئے ہے. محمد عامر ایم اے اردو کا طالب علم ہے اور ادب سے لگاؤ بھی رکھتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ معذوری خدا نے دی ہے، اس پر ہمت نہیں ہاری اور تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ مجھے صحیح طریقے سے چلا بھی نہیں جاتا اور مطلب کہ کافی دشواریاں ہوتی ہیں جب میں آتا ہوں. میرا فیوچر میں جو خواب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کی مدد کر سکوں اور ان کے لیے کچھ کر سکوں. محمد عامر کی اس ہمت کو دیکھ کر اس کے اساتذہ بھی اس کو سراہتے نظر آتے ہیں. اساتذہ کا کہنا تھا کہ محمد عامر ایک ہونہار طالب علم ہے اور محنت سے تعلیم حاصل کرتا ہے. محمد عامر ماشاءاللہ ایک اچھا طالب علم ہے، یہ سوچتا بھی ہے، خواب بھی دیکھتا ہے اور محنت کرتا ہے، اپنا کام دل لگی سے کرتا ہے. میں اسے دیکھتا ہوں جب یہ کالج سے آتا ہے بڑی مشکل سے چل رہا ہوتا ہے. محمد عامر کے ہم جماعت بھی تعلیم کے حصول کے لیے اس کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. 2 میل سے زائد کا سفر طے کرتا اور راستے کی دشواریوں کو برداشت کرتا یہ محمد عامر تعلیم کا خواب سجائے ایم اے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. کیمرہ مین محمد عظیم کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ. اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا.